दोस्तों, आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ऐतिहासिक प्रसंगों के अनुसार मुगल बादशाह हुमायूं और राजपूत रानी कर्णावती की कहानी इस पवित्र त्योहार से जुड़ी हुई है। यह कहानी रक्षाबंधन की है। तो आइए शुरू करते हैं। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। राणा संग्राम सिंह सिरोदिया वंश के राजा थे और राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। आगे चलकर उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप मेवाड़ के राणा बने और महाराणा प्रताप के नाम से मशहूर हुए। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे और इस लायक नहीं थे कि राजपाट संभाल सके। फिर भी कर्णावती ने मेवाड़ के शासन पर बड़े पुत्र विक्रमादित्य को बैठाया और स्वयं राजकाज संभालने में उनकी मदद करने लगी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए उस ओर कूच कर दिया। रानी कर्णावती को जब यह समाचार मिला तो वह बेहद चिंतित हो गई। उन्होंने मदद के लिए राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने कई शर्तें लगा दी। कर्णावती इससे सोच में पड़ गई। रानी ने काफ़ी सोच विचार कर और फिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगने का निश्चय किया। रानी कर्णावती ने इस निर्माण को जब उनके दरबारियों ने सुना तो वे हैरान रह गई। इसके दो कारण थे। पहला यह कि हुमायूं मुस्लिम था, इसलिए उन्हें संदेश था कि एक मुस्लिम के विरुद्ध हुमायूं एक हिंदू रानी की मदद क्यों करेगा, और दूसरा यह कि हुमायूं मुगल वंश के स्थापक बाबर का पुत्र था और बाबर और राणा सांगा के बीच खनवा में जबरदस्त युद्ध हो चुका था। उस युद्ध में घायल होने की वजह से राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इसलिए रानी के किसी भी दरबारी को यह उम्मीद नहीं थी कि हुमायूं अपने पिता के शत्रु की पत्नी यानी रानी कर्णावती की मदद करेगा। लेकिन रानी कर्णावती अपने निश्चय पर अड़िग रही। वे बोली, हुमायूं भले ही मुस्लिम हैं पर वे भारतवर्ष के एक बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे रिश्तों की अहमियत समझते होंगे और मेरी राखी की लाज रखेंगे। कर्णावती की राखी लेकर जब पत्रवाहन दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि हुमायूं इस समय ग्वालियर में है। हुमायूं ने उस वक्त ग्वालियर में अपना पड़ाव डाल रखा था और वह बंगाल पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पत्रवाहन ने यह जानकर अपना घोड़ा मोड़ दिया और ग्वालियर जा पहुंचा। रानी कर्णावती की राखी और उसका पत्र देखकर हुमायूं को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। उसने पत्रवाहन से कहा कि आप अपनी रानी साहिबा से कहिएगा कि वे अपना हौसला बनाए रखे। मैं जल्दी ही अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच रहा हूं। हालांकि हुमायूं तक कर्णावती का संदेश पहुंचने में काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपना हंकारा दिल्ली की ओर दौड़ा दिया जिससे वहां पर सेना तैयार हो सके। उसके बाद उसने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर हुमायूं ने एक बड़ी सी सेना ली और फिर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही गुजरात का शासन बहादुर शाह चित्तौड़ जा पहुंचा। रानी कर्णावती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उन्होंने अपनी हार होते देखकर 8 मार्च 1535 को अपनी राजपूत सखियों के साथ जोहर कर लिया। कर्णावती के जोहर करते ही चित्तौड़ की सेना का रहा सहा मनोबल भी जाता रहा। इससे उसने घुटने टेक दिए और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया। हुमायूं जब अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां पर
बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था। वहीं पर उसे रानी कर्णावती के जौहर की भी खबर मिली। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उसे यह खबर मिली तो कर्णावती के दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी के किले में सुरक्षित है तो उसे थोड़ा सुकून मिला। हुमायूं ने कर्णावती की राखी की लाज को रखते हुए बहादुर शाह को चित्तौड़ से मारकर भगा दिया। उसके बाद उसने बुद्धि से उनके पुत्रों को बुलाया और चित्तौड़ का शासन कर्णावती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना को घटित हुए अब तक सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज ना हुमायूं है और ना कर्णावती, लेकिन भाई बहन का जान उठा रिश्ता कहानियों और कविताओं में आज भी जिंदा है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई होगी। आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।